मैच जीतने के बाद आप लोगों ने देखा गौतम गंभीर कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसा लगा कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। हालांकि गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप भी जीता है और ऐसे सेलिब्रेट करते हुए गौतम गंभीर को कभी नहीं देखा गया। उन्होंने आईपीएल जीता, वर्ल्ड कप जीता, 2007 में भी वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, लेकिन इतने ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी को कुछ प्रूफ करना है और उन्होंने प्रूफ कर दिया। जब भी टीम इंडिया के लिए कुछ खराब दिन जा रहा था इस टेस्ट सीरीज में, और जब भी कुछ खराब हो रहा था, टीम इंडिया के बल्लेबाज रन नहीं बनाते थे या फिर गेंदबाज विकेट नहीं ले रहे थे, सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर के अगेंस्ट काफी एजेंडा चली। सैक गौतम गंभीर, गंदी गंदी गालियां देना उनको, फिर क्या कुछ नहीं कहा गौतम गंभीर को लोगों ने। लेकिन गौतम गंभीर ने प्रूफ कर दिया कि वो एक ऐसे कोच हैं जो भारतीय टीम के लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे और कोई एजेंडा लेके नहीं चलते, कोई फेवरेटिज्म लेके नहीं चलते। और जब भी उन्होंने कुछ किया है अच्छा ही हुआ है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 3-0 से जब टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को हार मिली तो उस समय खिलाड़ी जो थे वो रिटायरमेंट के कगार पे आ चुके थे और ऐसा था कि किसी से ना रन बन रही थी, ना कोई विकेट लेने में सफल हो पा रहा था। अश्विन रिटायर होने वाले थे, जडेजा का भी नहीं चल पाया उस समय गेंदबाजी, रोहित और कोहली भी, उनसे भी रन नहीं लगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर को लेके काफी कंफ्यूजन रहा। राहुल को ओपनिंग कराए, फिर रोहित शर्मा को ओपनिंग कराया जाए, बहुत कंफ्यूजन रहा। विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, अश्विन विकेट नहीं ले पा रहे थे, काफी कुछ हो रहा था। बहुत ये 2-3 टेस्ट सीरीज जो पिछला भारतीय टीम ने खेला है उसमें ट्रांजिशन का फेज था, बहुत क्लियरली पता चल रहा था। ऐसे में गौतम गंभीर को ब्लेम करना कि गंभीर की वजह से लगातार ओवरसीज टेस्ट सीरीज या हम टेस्ट सीरीज हार रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सही था। गौतम गंभीर ने दिखा दिया। गौतम गंभीर का मास्टर स्ट्रोक है वॉशिंगटन सुंदर को जब वो लेकर आते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो एकमात्र बॉलर थे वॉशिंगटन सुंदर जो विकेट ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया। उसके बाद फिर यहाँ इंग्लैंड के अगेंस्ट 8वें नंबर पर बल्लेबाज को लेकर आना जो गेंदबाजी भी कर सके, तो टेल को मजबूत किया गौतम गंभीर ने। तो गौतम गंभीर के कुछ डिसीजन जरूर ऐसा लगता है कि अटपटा हो सकता है, लेकिन वो टीम के फायदे के लिए ही जो भी करते हैं वो करते हैं। गौतम गंभीर ने अब एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। टेस्ट ऑलरेडी वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एज अ कोच जीत चुके हैं। अब उनका लक्ष्य जो होगा वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पे होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि गौतम गंभीर टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाले हैं एज अ कोच, शुभमन गिल एज अ कैप्टन, क्योंकि वो ऐसी टीम तैयार करेंगे जिसके पीछे कोई एजेंडा नहीं होगा, जो सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर वो ध्यान देने वाले हैं। ऐसे ही खिलाड़ी को वो लेकर आते हैं। मुझे याद है हर्षित राणा को जब वो लेकर आए थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो वहां भी लोगों ने काफी बातें की थी, लेकिन हर्षित राणा ने चैंपियंस ट्रॉफी में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में उन्हें जब खिलाया तो हर्षित राणा ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। इंग्लैंड के अगेंस्ट काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जब उन्होंने हर्षित राणा को रोका, अंशुल कंबोज को टीम में शामिल नहीं किया। अब जब अंशुल कंबोज खेले तो आप सबको पता चल गया कि अंशुल कंबोज की गेंदबाजी कैसी है। अगर हर्षित राणा उस जगह पे खेले होते तो कम से कम वो 135-137 की स्पीड से गेंदबाजी कर सकते हैं हर्षित राणा। तो मुझे गौतम गंभीर के उनके जो डिसीजन होते हैं उस पर कभी कोई डाउट नहीं रहा है। और गौतम गंभीर ने जब भी कुछ भी किया तो वो भारतीय टीम के हित में किया है। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर का एरा अब शुरू हो चुका है और इस एरा में वो पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाले हैं। बहुत ही एक क्रिमिनल माइंडसेट जो होता है कोच का, गौतम गंभीर का वो माइंडसेट है। जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं है गौतम गंभीर को। अगर वो भारतीय टीम में किसी भी तरीके से रिलेटेड है तो वो सिर्फ भारतीय टीम को देखते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनके लिए कभी मायने नहीं रखती है। और जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है ड्रेसिंग रूम में मैच जीतने के बाद, आपको देखना चाहिए वो वीडियो बीसीसीआई ने अपलोड किया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा बहुत बड़ा कुछ उपलब्धि हासिल कर लिया, ऐसा वर्ल्ड कप जैसा चीज कुछ जीत लिया है। क्रिकेटर एज अ क्रिकेटर वर्ल्ड कप जीतने से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन गौतम गंभीर ने जो सेलिब्रेट किया, ऐसा लगा कि वो बहुत दिनों से कुछ दबाए हुए थे और फाइनली उन्होंने वो चीख कर वो निकाला है सब कुछ। हैट्स ऑफ गौतम गंभीर, हैट्स ऑफ शुभमन गिल। सीरीज 2-2 की बराबरी करने के लिए अब यहां से भारतीय टीम और ऊपर ही उठने वाली है। देखना दिलचस्प होगा कि गौतम गंभीर
कि कोचिंग में और शुभमन गिल की अगुवाई में टेस्ट टीम जो है वो कहां तक जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।